हेलो। हम बात कर रहे हैं डर की, जी हाँ, फियर की। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि फियर क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन है, और डर के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे शेयर किए। मैंने आपके साथ शेयर किया कि फोबिया क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, नर्वसनेस क्या होता है, और उसके डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। और साथ ही साथ आपके साथ एक टिप भी शेयर किया कि किस तरह से आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जहां पे मैं टेक्निकल चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से आप टेक्निकल तरीके से आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो फैक्ट हैं, उन चीज़ों को समझ के हम अपने माइंड को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और अपने लाइफ में जो हमारे चैलेंजेस है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, सब कुछ मैंने एनएलपी से लिया है। जी हाँ, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो अब हम समझते हैं। एक्चुअली होता ये है कि आपका माइंड क्या करता है, वो एक पैटर्न फॉलो करता है। जो भी आप सोचते हो, जो आप सोच रहे हो कुछ समय से, और जिस तरह से आप बिहेव करते हो, आपका माइंड हर एक थॉट प्रोसेस का और बिहेवियर का एक पैटर्न रखता है, और उस पैटर्न को वो फॉलो करता है। राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये पैटर्न क्या होता है। जैसे कि आपका एक बिहेव करने का तरीका है। आप सुबह लेट से सो के उठते हैं। आप चाहते हैं सुबह जल्दी उठना, पर आपका जो पैटर्न क्या है, लेट से उठना। आपने सोचा कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, और आपने 5 बजे का अलार्म लगाया। पर आपका पैटर्न क्या है, आप जैसे 5 बजता है, अलार्म बजता है, और आप अलार्म को बंद करते हो और कहते हो अपने मन में कि बहुत टायर्ड सा लग रहा है आज मुझे, एक काम करता हूँ, कल से जाऊँगा। और यही चीज़ें आप रेगुलर करते हो। तो क्या है कि जो ये बिहेव करने का तरीका, जो एक्शन ले रहे हो, ये इसका पैटर्न है, आप रेगुलर वही चीज़ें कर रहे हो। सही बात है। आप सोच लीजिए कि ऐसा यदि आप करते हो कि आपका 5 बजे अलार्म बजता है, और जैसे अलार्म बजता है आप अपने बेड से कूद जाते हो, एकदम जोश के साथ। आप कूदना मतलब नहीं कि सच के कूदे आप, पर एकदम एक्साइटेड होकर आप उतरते हो बेड से और डांस करना शुरू कर देते हो, जैसे कि आप किसी के शादी की बारात में डांस करते हो। तो अब जो आपका पैटर्न था पहले, जिस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे, सोते सोते अलार्म को बंद कर दे रहे थे, अब ये बिल्कुल अलग पैटर्न है। तो एनएलपी में इसे हम कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। कि जो पैटर्न आप फॉलो करते आ रहे थे, उस पैटर्न को आपने क्या किया, इंटरप्ट कर दिया, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी, और अब आपने उसको चेंज कर दिया। अब जो आपने नया पैटर्न क्रिएट किया, यदि आप उसको लगातार यूज़ करते रहो, हर दिन आप यही करते रहो, तो वो पैटर्न बंद हो जाएगा और नया पैटर्न शुरू हो जाएगा। राइट। तो इस तरह के हमारे पैटर्न होते हैं। अब जब हम लोग फियर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा माइंड क्या करता है, स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जी हाँ। तो आप जो डिसीजन लेते हैं, आप गुस्से में आते हैं, जो भी आप करते हैं, हर चीज़ का आपके ब्रेन में क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। आपका माइंड उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़, आप इसको समझ जाएंगे। VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके माइंड के लिए। चीज़ों को विजुअल तरीके से देखना, आवाज़ें जो सुन रहे हो, आप कह रहे हो, और फीलिंग। फीलिंग दो तरह की है, एक तो आप टच करके जो महसूस करते हो, टैक्टाइल, और दूसरा जो आप इवेल्युएट करते हो, जो आप मीनिंग दे के फील करते हो। तो इसी से क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है वो इसी तरह से क्रिएट होता है। अब जब आप डर रहे हो, तो डरने के पीछे का क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है आपका माइंड, ऐसा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, जिससे कि ये पूरी फीलिंग क्रिएट हो रही है डर वाली। तो उस स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी उस स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आप समझ जाओ कि आपका जो माइंड है डरने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, और आप कौन कौन से चेंजेस करोगे जिससे कि ये
जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो जाएगा एक नए स्ट्रैटेजी में, राइट। तो अब जब फील करते हैं, जब आपको कोई चीज़ का एहसास होता है, मान लीजिए आप डर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से डर वाली फीलिंग आ गई, राइट। अचानक से जो डर वाली फीलिंग आती है उसको मैं बताऊंगा वो क्यों आती है। पर जो नॉर्मली जो डर लगता है इंसान को, वो ऐसा होता है कि या तो आपने कुछ देखा है अपने माइंड के अंदर, या आपने बाहर कुछ देखा है। ऐसा है कि या तो आपने अपने आप से कुछ कहा या किसी ने आपसे कुछ कहा है, और इसके कॉम्बिनेशन के साथ ये डर की फीलिंग आ रही है, राइट। या तो आपने ऐसी चीज़ को टच कर लिया, ऐसा कुछ फील हुआ आपको बॉडी में फीलिंग के साथ, जिससे कि ये पूरा डर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। दूसरा कि अचानक से कभी हम लोगों को डर लगने लगता है या कोई दूसरा फीलिंग आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके गहराई में क्या होता है, हलचल होती है। मतलब ऐसा है कि बचपन से लेके जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है सब कुछ रिकॉर्डेड है। कॉन्शियसली आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि आपने जब अपने माँ का दूध पिया था फर्स्ट टाइम तो उसका टेस्ट क्या था, आपने जो पहली बार ज़मीन पे पैर रखा था तो उसकी फीलिंग क्या थी, आपको ये याद नहीं रहेगा कॉन्शियसली। आप कोशिश भी करोगे तो आपको याद नहीं आएगा, पर वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो उसी तरह से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो बचपन से लेके कुछ ऐसी जो सुनी कही कुछ भी है, वो वहाँ पे कभी कभी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा हलचल होता है जिससे कि अचानक से आपको फीलिंग खराब आने लगती है। यहाँ पे हिप्नोसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। और एनएलपी में इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जो एनएलपी की हिप्नोसिस है उसमें बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को डील किया जाता है, जो अनकॉन्शियस माइंड के डीप में चीज़ें होती है उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे तो वो एक अलग चीज़ है। यदि आपको वैसा वाला डर लग रहा है तो वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर हो रहा है कि आपको अचानक से फीलिंग खराब हो जा रही है, ऐसा नहीं। वो अचानक से होगा, वो रेगुलर नहीं होगा। पर ये जो डर वाली फीलिंग है ये किसी चीज़ को देखने से, सुनने से, महसूस करने से आपके साथ होने लगता है। समझ में आ रही है। अब हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करते हैं। तो दो चीज़ें आप समझिएगा। पहली चीज़ कि जो चीज़ें आप देख रहे हो वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो तो आप मुझे बाहर देख रहे हो, राइट, बाहर की दुनिया में देख रहे हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहे हो। अभी आप अपनी आंखों को बंद करोगे तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा दिखूंगा, चश्मा पहने हुए, ओके, ये कोट पहने हुए, जिस कलर का शर्ट पहना है, सब कुछ, पास में बुक है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। आंखें बंद करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि ये जो बाहर की चीज़ है वो आपके माइंड के अंदर चली गई, तो अब वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बन चुका, आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर चला गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को आप अच्छे से समझ लीजिए, समझ लिए। उसी तरह से ऑडियो के साथ भी है, मतलब ऑडिटरी के साथ भी है कि कुछ चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, अभी बाहर कह रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, कुछ चीज़ें आपके अंदर से आवाज़ आती है, मतलब आप अपने आप से कहते हो, ये आपको अंदर सुनाई देता है, तो ये अंदर वाली आवाज़ है, राइट। तो इसी तरह से कुछ जो जो टच करते हो आप बाहर से, फील करते हो टच करके, तो एक्सटर्नल फीलिंग है। और कुछ अंदर से आपको फीलिंग आती है, ठंडक से, गर्माहट से, अपने आप अंदर से फीलिंग आती है, तो वो इंटरनल हो जाती है। तो ये आपको एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में आ गया। अब आप नोटिस करेंगे कि जब आपके अंदर ये डर वाली फीलिंग आ रही है तो सबसे पहली चीज़ ऐसा क्या जो आपने देखा, सुना या टच किया, आप अपना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेके जाइए। इसको क्या कर सकते हैं, आप अपनी आंखों को बंद करके इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पहले उस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे आप डरे थे। तो आप अपनी आंखों को बंद करके आप उस फीलिंग में जाएंगे जहाँ पे आपको डर लगा था, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा डिसएसोसिएट होकर करना है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डर ना लगे। यदि ये कॉमन तरीके से आपको डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, स्पेशली जब मैं फोबिया की बात करता हूँ, फोबिया के लिए तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, राइट। पर ऐसा डर जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए आप काउंसलिंग भी नहीं लेना चाहते पर आप खुद से मैनेज करना चाहते हो, उस तरह के डर की बात कर रहा हूँ मैं, फोबिया की बात नहीं कर रहा हूँ। फोबिया को इस तरह से डील नहीं किया जाता है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी आंखों को बंद कर रहे हो, आंखों को बंद करके आप उस
फीलिंग में जा रहे हो जहाँ पे आपको डर लगा था। अब आपको क्या करना है, आपको नोटिस करना है कि सबसे पहली चीज़ क्या किया था आपके माइंड ने। क्या किसी चीज़ को देखा था, या कुछ सुना था, या कुछ टच किया था, राइट। तो मान लीजिए कि आपने किसी का चेहरा देखा था, राइट। सामने कुछ आपको बाहर कुछ किसी का चेहरा दिखा था, ओके। तो जो चेहरा दिखा था कहाँ दिखा था, वो बाहर दिखा था। तो ये क्या हो गया, विजुअल एक्सटर्नल हो गया। तो आप लिख लीजिए, पहला चीज़ क्या किया आपके माइंड ने, विजुअल एक्सटर्नल, बाहर देखा कुछ, ओके। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपके माइंड ने अपने अंदर बात की कि अब मेरा क्या होगा, मेरी हालत अब ख़राब हो रही है। तो आपने अपने आप से कहा। तो दूसरा क्या किया आपके माइंड ने, आपके माइंड ने अंदर बात की। तो अंदर बात की तो ऑडिटरी इंटरनल, राइट। तो इसी तरह से नेक्स्ट करते जाना है कि नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या किया। तो ऐसे करते करते आपको क्या करना है कि ये तब तक करते रहना जब तक आपके जो स्ट्रैटेजी में तीनों चीज़ें ना आ जाए, BAK, राइट। मतलब काइनेस्थेटिक भी ना आ जाए। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो एक साथ पहले आ गया या आगे भी चलता, तो ये 15-20 जैसे भी चलता जाएगा। तो ये आपको क्या करना, आपको पता करना। काउंसलिंग में क्या होता है, जो NLP प्रैक्टिशनर होते हैं, जो काउंसलिंग देते हैं, तो वो इस तरह से आपके स्ट्रैटेजी को एलिसिट करते, पता करते हैं अच्छे से कि क्या। और कुछ और भी एडवांस तरीका है जो काउंसलिंग के समय में यूज़ किया जाता है, राइट। उन चीज़ों को यदि मैं भी आपको समझाऊँ तो आपको शायद समझ में ना आएगा, राइट। तो इसके लिए इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। अब क्या करना है, जब आपके पास ये पूरा मैप आ चुका है कि पहले आप विजुअल एक्सटर्नल कर रहे हो, फिर ऑडिटरी इंटरनल हो रहा है, फिर विजुअल इंटरनल, फिर ऐसे करते कि आपने पूरा लिख लिया। अब उसकी सब मोडालिटी को चेक करना है। अब सब मोडालिटी आपको पता है, यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता तो आप मेरा सब मोडालिटी वाला वीडियो देख लीजिए, डिटेल में समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सब मोडालिटी क्या करना है, उसको लिखना है कि जो आपने बाहर देखा, किसी का चेहरा जो आपको दिखा, वो आपको कलर दिखा या ब्लैक एंड वाइट दिखा, वो आपको मूवी के फॉर्म में दिखा या रुका हुआ दिखा, पास में दिखा या दूर दिखा, बड़ा दिखा या छोटा, पूरा। तो जितने भी आपने लिखे हैं उस सब की क्या करनी है, आपको सब मोडालिटी को लिख लेना है, राइट। अब आपको नोटिस करना है कि ये जो पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न से क्या हो रहा है कि ये पूरा पैटर्न क्रिएट कर रहा है आपके डर को। ये बिल्कुल रेसिपी के जैसा होता है। जैसे आप कोई खाना पकाते हो ना, तो खाना पकाने का क्या होता है, एक रेसिपी होता है कि आप उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, क्या क्या सामग्री है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। और किस तरह से सिंटेक्स कहते हैं ना कि किसके बाद क्या डाल रहे हो, पहले क्या डाल रहे हो, उसके बाद क्या डाल रहे हो, तो वो पूरा सिंटेक्स के साथ है। सब मोडालिटी को आप क्या करोगे, लिख लोगे। उसके बाद सब मोडालिटी में चेंजेस लाओगे। आप क्या करोगे, आप सब मोडालिटी में चेंजेस लाओगे। जैसे यदि वो पिक्चर जिसका चेहरा आपने देखा था वो आपको कलर में दिख रहा है तो उसको आप ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए। यदि वो आपको पास दिख रहा है तो आप उसको दूर कर लीजिए। तो ये सब मोडालिटी में आप चेंजेस कीजिए। और जब आप सब मोडालिटी में चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, आपको अचानक से आप नोटिस करेंगे कि आपकी फीलिंग चेंज हो गई है, ठीक है। ये पहली चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अब आपको एक दूसरी स्ट्रैटेजी को एलिसिट करना पड़ेगा। मतलब फियर का ऑपोजिट, मतलब वो एक ऐसा फीलिंग जिससे आपको लगता है कि इससे मैं फियर को काउंटर कर सकता हूँ। तो करेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके अनकॉन्शियस माइंड के लिए, वो मैं नहीं बता सकता। जिससे आपको लगता है कि मैं इससे फियर को काउंटर कर सकता हूँ, तो उसकी स्ट्रैटेजी को एलिसिट कर लीजिए। तो मान लीजिए हिम्मत की बात करें तो हिम्मत के एक फीलिंग में जाइए, स्टेट ऑफ माइंड में जाइए, और पूरे स्ट्रैटेजी को क्या कीजिए, आप एलिसिट कर लीजिए, राइट। और जो ये फियर वाला है आपका, जो फियर वाला स्ट्रैटेजी है, उसको उसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, राइट। तो फिर क्या देखेंगे कि आपका जो डरने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपको डर नहीं लगेगा, अब आपको इनकरेज फील होगा, आपको बहुत साहस का एहसास होगा। तो आप समझ पा रहे हो, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, इस तरह से वायर्ड है। तो यदि आप इन टेक्निकल चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप इसको कीजिए।
नहीं तो क्या है कि आप, यदि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए काउंसलिंग ले सकते हैं। एक जो सच में इस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव रखता है, स्पेशलिस्ट है, राइट, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, जो अच्छे से काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, तो आप उससे काउंसलिंग ले सकते हैं। और आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ से ये चीज़ें मुझे हेल्प मिल सकती है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया कि आप बिलीफ को चेंज कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाई और कुछ तरीके बताए कि किस तरह से आप अपने फियर को डील कर सकते हैं। जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है। तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि आप हिम्मत मत हारिए। यदि आपको बहुत डर से मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आई बिलीव कि आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।